एपोकैलिप्टो दोस्तों वर्ल्ड सिनेमा की एक नंबर मूवी है। और क्या आपको मालूम है इस मूवी में माया लैंग्वेज का यूज किया गया, इसीलिए किसी को ये मूवी ज्यादा समझ में नहीं आती है। मतलब कोई भी लोकल लैंग्वेज का अगर इसमें इस्तेमाल किया जाता तो उस लोकल लैंग्वेज को तो समझ पाते ना लोग, लेकिन माया कोई बोलता ही नहीं, बोलचाल की भाषा है ही नहीं। लेकिन इसका डायरेक्शन इतना परफेक्ट हुआ है ना कि बहुत ही अच्छी फिल्म है। आपको इस बात की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी कि इसकी लैंग्वेज हमारी समझ से परे है। तो दोस्तों हम आपको रेकमेंड करेंगे इस मूवी को आप जरूर देखें, लेकिन फिलहाल इसकी एक्सप्लेनेशन आज हम करेंगे। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है और मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि जंगली कबीले के लोग उस मूवी में एक सुअर का शिकार कर रहे हैं जंगल में। सुअर को भागते हुए दिखाया जा रहा है और उसे पकड़ने के लिए अलग अलग तरीके से कोशिश की जा रही है। और फिर उनका बनाया हुआ एक फंदा, उसमें सुअर देखिए किस तरह से फंस जाता है। देखिए सुअर का पैर ऐसी रस्सी से टकराता है, उसमें फंसी हुई हड्डी हट जाती है और सीधा सुअर यमलोक से हार जाता है। अब दोस्तों ये जो कबीला है ये बहुत ही खुशहाल कबीला है, बहुत ही मस्ती मजाक करने वाला कबीला। इसके बाद वो शिकार को वहीं पर काटते हैं और सबको एक एक टुकड़ा खाने के लिए देते हैं। किसी को नाक, कान, दिल, फेफड़ा, गुर्दा सब कुछ दे रहे हैं वो। उनमें से एक इंसान जो होता है वो बेचारा नपुंसक होता है, उसकी कोई संतान पैदा नहीं हो रही होती है, तो इसीलिए वो उसे सुअर के गोटे देते हैं, अखरोट। वो उसको देते हुए मजाक में कहते हैं कि ऐसे खाओगे ना तो बाप बन सकते हो तुम, संतान पैदा हो जाएगी तुम्हारी। वो बोल रहा झूठ बोल रहे तुम। वो सब कहते हैं हम झूठ नहीं बोल रहे, हमारे पप्पा ने भी हमको यही खिलाया था बचपन में और मेरी 8 बहन है और बड़ा भाई है, यानी कि इसको खाने से ना हम टोटल 10 पैदा हो गए। सोच रहे हो पिताजी ने भी 10 बार खाया, तो इसलिए तुम भी खा जाओ ईश्वर का नाम लेके। और जो उसे ऐसा बोल रहा होता है ना वही इस फिल्म का मेन हीरो है दोस्तों। उसके पिताजी उसके पीछे खड़े होते हैं। वो आदमी कहता है कि अरे आपने 10 बच्चे पैदा किए, आपने खाए थे वाकई में? बोलता है हाँ मैंने खाए थे, बिल्कुल 10 बार खाए। अब जैसे ही वो उसे मुंह में रखता है ना उसके खोपड़े खोपचे में खलबली मच जाती है। सोचो भाई किसी की टेस्टिस खाने से किसी का क्या हाल होगा। वो बेचारा थूक देता है उनको। इसका मतलब उसका पोपट बन गया। सब उसका मजाक उड़ाते हैं और वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। तो अभी हीरो के जो पिताजी होते हैं ना, जिन्होंने कहा था कि मैंने खाया था, वो कहते हैं हंसी मजाक बंद करो बेटे, तुम मेरे साथ इधर कोपचे में आओ। उससे बोलते देखो ये थोड़ा मजाक उड़ा रहे हैं, तुम्हें और ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तुम मजाक का पात्र क्यों बन जाते हो बेटा। वो बोलता है कि मेरे बच्चे नहीं होते ना इसीलिए सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, यही रीजन है। वो कहता है देखो मेरे पास एक ऐसी दवा है, सीक्रेट तो मैं बता रहा हूँ, जिसको खाने से तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे। क्या बोलते हो? कहता सच में ऐसा हो सकता है? हाँ ऐसा हो तो सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि जो दवा मैं तुम्हें दे रहा हूँ बहुत स्ट्रांग है। वो कहता प्लीज मुझे दवा दे दो, किसी भी तरह से बाप बनना चाहता हूँ मैं। वो कुछ पत्ते निकालता है उसे देता है, वो उसे खाने वाला होता है। वो कहता अभी मत खाना, जब तुम संभोग करोगे ना उससे पहले अपने टॉप पे से लगा लेना, समझ गया ना कहाँ पे। वो उसे ले लेता है और वापस जाके अपने दोस्तों के पास बैठ जाता है जो सुअर को काट रहे होते हैं। तभी जो उसमें हीरो होता है ना उसको ऐसा लगता है कि कोई आ रहा है और वो खड़ा हो जाता है, जंगल की तरफ देखता है। उस तरफ देखते हुए बोलता है क्या चाहते हो तुम? तभी वहां से एकदम से बहुत सारे आदिवासी निकल कर आ जाते हैं और वो 4 बड़ी बड़ी मछलियां उनको ऑफर करते हैं और कहते हैं कि देखो हम किसी पंगा नहीं लेना चाहते, हम सिर्फ यहाँ से गुजरना चाहते हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों कितना जंगल का सीन चल रहा है, ये बिल्कुल रॉ। तो वो 4 बड़ी बड़ी मछलियां उठा लेते हैं और बदले में जो उन्होंने शिकार किया होता है उसका एक टुकड़ा उन्हें दे देते हैं। कहते हैं कि ठीक है यहाँ से गुजर जाओ। इसके बाद पीछे से बहुत सारे आदिवासी आ जाते हैं और गुजरने लग जाते हैं। इनमें से कई लोगों को चोट भी लगी हुई है। अब जो हीरो और उसकी पार्टी की टीम थी वो तो सोच रहे थे कि 5-6 लोग, इतने सारे लोगों को देखकर वो नर्वस हो जाते हैं। लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि ये लोग घायल हैं, इनके संग हुआ क्या होगा। वो बोलते हैं हमारा कबीला तबाह हो गया है, अब हम नई शुरुआत के लिए जा रहे हैं। ये कहकर वो आगे बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन हीरो उनके पीछे जाने की कोशिश करता है क्योंकि वो जानना चाहता है कि हुआ क्या था। उसका बाप उसे रोक लेता है, कहता रुक जाओ, और वो रुक जाता है। इसके बाद उसके पिता कहते हैं कि एक काम करो वापस गाँव चलो। सब वापस गाँव की ओर जाने लग जाते हैं, लेकिन पूरे रास्ते हीरो बहुत ज्यादा परेशान होता है। उसके पिता कहते हैं कि तुम परेशान हो? वो कहता है हाँ हो। उसके पिता कहते हैं वो जो कबीला था ना उसके दिल में एक डर बैठ गया, तो डर का कोई इलाज नहीं होता बेटा, मेरी बात याद रखना हमेशा। तो मैं सलाह देता हूँ तुम भी कभी भी डर मत पालना अपने दिन में। चलो अपने गाँव की तरफ हम वापस चलते हैं। वो अपने कबीले में वापस पहुंच जाते हैं। उनका कबीला काफी खुशहाल होता है, वो बस हंसी मजाक करते हैं। और वो आदमी जिसको सब मजाक उड़ा रहे थे उसको एक बुढ़िया पकड़ लेती है जो कि उसकी सास होती है। वो उससे कहती है कि तुमने हमें धोखा दिया, हमें एक पोता चाहिए, अगर तुम मुझे एक पोता नहीं दे सकते तो मैं तुम्हारी जगह किसी और से अपनी बिटिया ब्याह दूंगी। अब वो और उसकी पत्नी दोनों अंदर चले जाते हैं ताकि वो आपस में बच्चे की प्लानिंग कर सकते हैं, समझ रहे हो। लेकिन आपको याद होगा दोस्तों कि जो हीरो है उसके पिता ने उसको जंगल में एक दवा दी थी कि बेटा इसे अपने वहां पे लगा लेना और इससे बच्चा पैदा हो जाएगा। अब जैसे ही वो उसे अपने लिंग पे लगाता है ना उन दोनों को बहुत ही तेज जलन होने शुरू हो जाती है। एक्चुअली वो कोई दवा नहीं होती है बल्कि मिर्ची का पाउडर होता है। और बाहर आके बेचारा जो उन्होंने पानी भर के बोर्ड जैसा कुछ था उसमें जाके अपने आप को डुबा लेता है, तब उसको जाके सेटिस्फेक्शन मिलता है, इतनी मिर्ची थी उसमें। इसके बाद जो उसमें हीरो होता है वो अपनी पत्नी से मिलता है, अपने घर पे जाके अपने बच्चे को खिलाता है और आप देख सकते हैं उसकी वाइफ प्रेग्नेंट भी है। वो दोनों से बहुत प्यार करता है।
इसके बाद ये दिखाया जाता है कि कबीले में रात के टाइम आग जल रही होती है, कैंप फायर हो रहा होता है, वो सब नाच रहे होते हैं, वहां पर कहानी सुनाई जाती है। लेकिन वो हीरो उस कबीले के बारे में सोच रहा था, उन लोगों के बारे में जिनका कबीला उजाड़ दिया गया था, जो जंगल से गुजर रहे थे। उसके मन में एक डर बैठ गया था। उसकी पत्नी उसे कहती है कि तुम आज इतने गुमसुम क्यों, मेरे पास वापस लौट आओ बेटा। वो अपनी पत्नी के पेट पर पास में लेट जाता है अपने बच्चे के आस में, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी सुबह वाली याद बाकी थी। इसके बाद ये दिखाया जाता है कि उसे रात को एक सपना आता है। सपने में वही आदमी आता है जिसने सुबह उसे 4 मछली दी थी। उसका हाथ मांस से भरा हुआ है, उसका पेट फटा हुआ है, यानी कि उसी का लिवर उसके हाथ में है, और सामने एक कुत्ता भौंक रहा है। वो उन्हें कहता है कि भागो। इतने में उसकी नींद खुल जाती है और बाहर सच में कुत्ता भौंक रहा होता है। तभी बाहर एक आदिवासी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही खूंखार होता है, और उसके सभी साथी पेड़ों के पीछे छुपे हुए होते हैं। वो अपने साथियों को इशारा करता है, तभी उसके सारे साथी बाहर आ जाते हैं जिनके हाथों में मशालें होती हैं, और वो सब उनके कबीलों की ओर बढ़ते हैं। हीरो जो पहले से उठा हुआ होता है, उसे एहसास होता है कि कोई हमारी तरफ आ रहा है। वो जल्दी से अंदर जाता है, अपने बीबी बच्चों को उठाता है, वहां से भागना शुरू कर देता है। तो अभी उन आदिवासियों में से एक आदिवासी उसे देख लेता है और उसे मारने के लिए आता है, लेकिन जो हीरो होता है वो उससे पहले उसे मार देता है। अपने बीवी बच्चों को लेकर कुएं के पास चला जाता है, उन दोनों को बांध देता है और कुएं के नीचे छोड़ना शुरू कर देता है। कुआं बहुत गहरा होता है, तो धीरे धीरे अपने बीवी बच्चों को नीचे छोड़ रहा था, क्योंकि जानता था मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, अगर वो मर गई तो मेरे बच्चे का क्या होगा। उसके कबीले पर हमला कर दिया गया और सारा कबीला चला दिया गया। आदमी औरतों को मार रहे हैं, उन्हें बंदी बना रहे हैं। जो कबीला बाहर से आया हुआ होता है बहुत ही खूंखार होता है और बहुत ही शक्तिशाली होता है। जब हीरो बीवी और बच्चों को कुएं के नीचे छोड़ रहा होता है, तभी एक आदिवासी उसे देख लेता है और उसकी तरफ भागता हुआ उसे मारने के लिए आता है, और वो जल्दी जल्दी से अपने बीवी और बच्चों को नीचे छोड़ना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी बीवी नीचे गिर जाती है। इतने में वो आदिवासी जिसने उसे देख लिया था वो पीछे से आ जाता है और वो उसे मारना शुरू कर देता है। दोनों की हाथापाई होती है, उसके पैर पर एक हथियार मारता है और वो आदमी भी कुएं की तरफ लटक जाता है, लेकिन वो उसका पैर पकड़ लेता है। अब वो जो आदमी लटका होता है वो नीचे देख लेता है, एक नीचे की औरत है, लेकिन इससे पहले वो किसी को बता पाता हीरो उसे मार देता है, और वो कहता है कि मैं अपने कबीले की और अपने दोस्तों की रक्षा करने के लिए जा रहा हूँ, मैं जल्दी लौटूंगा, तुम लोग यहीं रहना, मेरा इंतजार करना। उसकी बीवी कहती है कि तुम मत जाओ। वो कहता है मैं वादा करता हूँ मैं आऊंगा, और वो चला जाता है। लेकिन वहां जाने से पहले वो एक बहुत बड़े पत्थर में एक रस्सी बांध देता है और उसका एक छोर कुएं की रस्सी के अंदर डाल देता है, ताकि अगर वो ना भी आ पाए तो उसका बच्चा और बीवी इस पत्थर के सहारे रस्सी से चढ़कर कुएं से वापस आ जाए। अब वो अपने दोस्तों की मदद के लिए जाता है, वहां उनसे खूब फाइट करता है। इसके बाद जो उनका मेन सिपह सलार होता है उससे उसकी मुठभेड़ होती है, और वो चाकू लेके हीरो को मारने वाला होता है, लेकिन उस हीरो उसका चाकू पकड़ लेता है और उसको ही मारने वाला होता है, वो मरने ही वाला होता है। तभी उनके कबीले का सरदार आ जाता है और हीरो को पीछे से पकड़ लेता है। जब वो हीरो को पकड़ लेता है तो हीरो को मारना चाहता था वो, लेकिन उनके कबीले का सरदार उसे रोक लेता है कि मुझे जिंदा चाहिए। अब वो हीरो को बंदी बना लेते हैं और हीरो के सामने उसके पिताजी भी बंदी बने हुए हैं। हीरो अपने पिताजी से कहता है कि मुझे माफ कर दो पिताजी। ये बात वो आदमी सुन लेता है जिससे हीरो की लड़ाई हुई थी, और वो समझ जाता है कि इसका पिता है, और वो हीरो से बदला लेने के लिए उसके पिताजी का उसके सामने ही गला काट देता है। इसके बाद वही आदमी जिसने उसके पिताजी को मारा होता है वो लकड़ी के हथियार से हीरो के सिर पर बहुत जोर से मारता है और वो बेहोश हो जाता है। सुबह जब हीरो को होश आता है तो वो देखता है कि गांव के सारे जवान आदमी औरतों को बंदी बनाया हुआ होता है और उन्हें कहीं ले जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी हीरो कुएं की तरफ देखता है। जब वो हीरो कुएं की तरफ देख रहा होता है तो वही आदमी जिसने उसके पिताजी को मारा था उसने उसे देख लेता है। उसे शक होता है कि कुएं में कोई है, तो वहां उसे पता होता है कि उसके साथ ही लाश पड़ी हुई है जिसे हीरो ने मारा था। अब वो कुएं के अंदर झांकता है तो उसे कुएं के अंदर कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि जो हीरो की वाइफ नीचे कुएं के अंदर होती है उसे पता चल जाता है कि बाहर कुछ गड़बड़ है और कोई है ऊपर। वो अपने बेटे को लेकर कुएं के अंदर एक सुरंग टाइप की होती है उसमें छुप जाती है, लेकिन उसे अभी भी शक होता है कि कुएं के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, क्योंकि उसमें एक रस्सी भी लगी होती है। इसके बाद वो क्या करता है, एक बहुत बड़ा पत्थर उठाता है, कुएं के अंदर फेंक देता है और रस्सी को काट कर वापस आ जाता है। अब जितने भी लोगों को उन्होंने बंदी बनाया होता है उन्हें वो लेके अपने गुलामों की तरह लेकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उसे हीरो को वही आदमी दिखाई पड़ता है जिसका उसे सपना आया था और जो उन्हें जंगल में सुअर पकड़ते वक्त मिले थे। अरे वही जिन्होंने उन्हें मछली दी थी, उन लोगों को भी बंदे बनाया हुआ होता है और उनके साथ उनको लेकर वो आगे निकल पड़ते हैं, लेकिन वो बच्चों को वहीं छोड़ देते हैं। अब वो कबीले से निकलने के बाद एक बहुत लंबी जर्नी तय करते हैं। रास्ते में नदी आती है, पहाड़ आती है, जंगल आते हैं। उस पूरी जर्नी में बहुत अच्छे सीन से दोस्तों आपका दिल दहल जाएगा। आप पूरी मूवी देखोगे ना तो आपको सीन समझ में आएंगे। फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए दोस्तों। फाइनली वो आखिरकार उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें पहुंचना था। वहाँ कोई बीमारी फैली होती है, वहाँ पर एक बच्ची होती है और बहुत सारी लाशें फैली होती हैं। उस बच्ची के अंदर से एक देवीय रूप प्रकट होता है और वो बच्ची उनसे कहती है कि तुम सब मरोगे, बहुत ही जल्दी पवित्र टाइम आने वाला, दिन में अंधेरा हो जाएगा, तुम अंधेरे
रास्ते से सावधान रहना, सब निपटोगे। जो विलन होते हैं उनसे वो बात कह रही होती है। वो बच्ची ऐसी भविष्यवाणी करती है कि तुम जिन्हें बंधक बना के ले जा रहे हो उनमें से एक ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा और दुनिया के अंत का कारण बनेगा। उसके बाद वो आगे जाते हैं तो देखते हैं कि वहां उनके जैसे हजारों लोग बंदी हैं, जैसे कि इजिप्ट में जो मजदूरों से काम करवाया जाता था उसी तरीके का सीन तो दिखाया गया है। उनकी हालत बहुत खराब है वहां काम करने वाले लोगों की। वो खून की उल्टियां कर रहे हैं, कोई बीमार है, लेकिन वो उन्हें वहां नहीं छोड़ते और एक गांव से होते हुए उन्हें आगे लेकर जाते हैं। इस गांव में भी सभी मजदूर और बंदी लोग होते हैं। अब उन्हें एक चबूतरे पर ले जाया जाता है, उनके पूरे शरीर पर नीला पोत दिया जाता है। अभी बताएंगे क्यों। यहाँ पर वो लोग भी होते हैं जिनके गुलाम होते हैं और यहाँ पे कबीले के सरदार का स्वागत भी किया जाता है, जो इन सब को गुलामों को बंदी बनाकर यहाँ पर पकड़ के लाए। एक आदमी उनसे पूछता है कितने बंदी है। कबीले का सरदार कहता है कि मेरा बेटा बताएगा, लेकिन इस बार मुझे दाम अच्छा चाहिए। हाँ, वो व्यापारी कहता है हमेशा की तरह पैसे तुमको अच्छे मिलेंगे। मतलब यहाँ पता चलता है कि ये लोग इनको जंगल से पकड़कर बेचने के लिए लाते हैं। अब वो उनकी सारी औरतों को ऊपर खड़ा करके उनकी बोली लगाकर उन्हें बेच देते हैं। इसके बाद जितने भी बंदी आदमी होते हैं वो उन्हें वहां से एक जगह ले जाते हैं और वहां बहुत सारी भीड़ लगी होती है दोस्तों, और 2 नगाड़े बज रहे होते हैं और लोगों की गर्दन काट कर उनकी बलि दी जा रही होती है। ये लोगों की बलि देकर अपने आप को और भगवान को खुश करने की बात कर रहे होते हैं दोस्तों। तभी उनमें से जिन्हें अभी अभी पकड़ कर लाया गया है, एक को लिटाया जाता है एक पत्थर पर, उसकी छाती को चाकू से चीरा जाता है, उसका दिल निकाल के सबको दिखाया जाता है जनता के सामने, और उसका सिर काट के अलग कर दिया जाता है। उसके धड़ को लात मारकर सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया जाता है। अब हीरो की बारी आती है दोस्तों, और जैसे ही वो उसका दिल निकालने वाले होते हैं तभी सूर्य ग्रहण लग जाता है दिन के अंदर ही, और सब रुक जाते हैं। इसके बाद वो कुछ मंत्र पढ़ते हैं और सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद उन सबको दूसरी जगह ले जाया जाता है। हीरो को इसलिए छोड़ दिया जाता था क्योंकि सूर्य ग्रहण में वो नहीं मारते थे उसको, ऐसा उनका कोई रिचुअल होगा। बहरहाल हीरो की जान बच गई और उन सबको अब एक जगह पर ले जाया गया। ये बहुत ही जगह खौफनाक लग रही है। ये ग्राउंड है और ग्राउंड के अंत में थोड़े से खेत हैं, झाड़ियां हैं और उसके बाद जंगल ही जंगल है। वो उन्हें कहते हैं कि तुम यहाँ से भागो और अपने जंगल चले जाओ, जैसे कि पुलिस वाले एनकाउंटर के टाइम पे कह देते हैं ना, जाओ भागो, और पीछे से गोली मार देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी कुछ है। तो वो जो खूंखार लोगों का सरदार था वो अपने लोगों से कहता है कि इनको निशाना लगा, और वो उन लोगों को भगा देता है। वो अपने सरदार के बेटे के हाथ में हथियार थमाता है और कहता है कि तुम लोग भागो। अब 2 लोगों को भागने के लिए कहता है। वो भागते हैं और पीछे से वो खूंखार लोग उन्हें तीर और भाले से निशाना बनाने लग जाते हैं। एक की मौत भी हो जाती है और दूसरे को भी तीर लग जाता है और वो भी गिर जाता है। अब वो हीरो और एक और आदमी को भागने के लिए कहते हैं। वो दोनों जिगजैग भागते हैं और एक के पीछे नाना पाटेकर के छोटे दिमाग वाली जगह पर तीर लग जाता है और तीर सीधा उसके मुंह से आकर निकल जाता है। बहुत ही दर्दनाक सीन था ये, लेकिन हीरो जिगजैग भाग रहा था। हीरो झाड़ियों तक पहुंचने ही वाला होता है कि कबीले का सरदार हीरो के पीठ पे तीर मारता है और तीर बिल्कुल आर पार हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है हीरो, लेकिन वो मरा नहीं होता। अब सरदार का बेटा जो पहले से वहां होता है उसे मारने वाला होता है कि वहीं पर एक और घायल पड़ा हुआ आदमी उसका पैर खींच के उसे गिरा देता है और हीरो को कहता है कि तुम भाग जाओ। लेकिन कबीले का सरदार का बेटा अपने हथियार से पहले उस आदमी को मारता है जिसने उसे गिराया होता है और फिर हीरो को मारने वाला होता है। इसके बाद वो अपना चाकू निकालता है और जैसे ही हीरो को मारने वाला होता है हीरो उसका हाथ पकड़ लेता है और जो तीर से लगा होता है उसमें उसकी नोक पहले तोड़ ली होती है उसने, और वो उससे उसके लौंडे का गला चीर देता है और उसके बाद वो वहां से भाग जाता है। कबीले का सरदार और बाकी लोग वहां पहुंचते हैं, लेकिन सरदार का बेटा सरदार बाग सामने मर गया तड़प तड़प के, जिसको सबसे ज्यादा प्यार करता था। सामने लोग उसका पीछा करते हैं। सरदार बिल्कुल तिलमिला जाता है कि अब कुछ भी हो जाए, मेरा कितना भी नुकसान हो जाए, मेरा बेटा जिसके लिए मैं सब कुछ कर रहा था, उसी के लिए तो मैं अभी तक जिंदा था, उसी के लिए तो मैंने सब कुछ सोच रखा था, इतनी लूटपाट कर रहा था। अब तो हमारा एक का मकसद है उस हीरो को पकड़ना। हीरो बस किसी भी कीमत पर अपने घर पहुंचना चाह रहा था, इसलिए वो भागे जा रहा था क्योंकि उसको पता था कि उसका छोटा बच्चा, उसकी वाइफ एक प्रेग्नेंट बच्चे के साथ उस कुएं में फंसे हुए हैं जिसकी रस्सी भी काट दी गई है। वो जाने किस हाल में होंगे। हीरो भागते भागते बहुत थक जाता है, वो घायल भी होता है क्योंकि उसको तीर लगा होता है। उससे पेड़ दिखता है जो कि एक पेड़ के सहारे टूटकर टिका हुआ होता है। हीरो भागते हुए उस पेड़ पर चढ़ जाता है। उसके बाद वो कबीले वाले उस पेड़ के नीचे से गुजरते हैं लेकिन उसे नहीं देख पाते। लेकिन हीरो की बॉडी से पीछे तीर लगा था ना, तो खून टपक रहा था। तो कबीले वाले जब नीचे से गुजरते हैं ना, तो एक आदमी की बॉडी पर खून का एक धब्बा लगा हुआ था। तो कबीले का सरदार उसको देखता है। वो आगे पहुंच के देखते हैं, कबीले का सरदार कहता है आगे तो कोई हलचल ही नहीं, कोई आवाज ही सुनाई नहीं दे रही है। तो वहां पे रुक जाते हैं। तब कबीले का सरदार देखता है कि उस आदमी की पीठ के ऊपर खून के बूंद है। तो वो समझ जाता है कि वो आदमी ऊपर कहीं पेड़ों पर छुपा हुआ है।
अब हीरो जिस पेड़ पर बैठा हुआ होता है वहीं वो देखता है कि ब्लैक पैंथर का बच्चा भी होता है। तभी वहां पर ब्लैक पैंथर भी आ जाता है, हीरो की फट जाती है, हीरो भागना शुरू कर देता है और वो उसी तरह भागने लगता है जिस तरफ वो लोग हीरो को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब उसकी हलचल से उन्हें पता चल जाता है कि आगे से कोई आ रहा है और वो भी उसका पीछा करने लग जाते हैं और उसके पीछे होता है ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर जैसे हीरो के करीब पहुंचने वाला होता है, उस पर अटैक करने वाला होता है, तभी कबीले का एक आदमी जिसे ढूंढ रहे होते हैं वो ब्लैक पैंथर और हीरो के बीच में आ जाता है। ब्लैक पैंथर ने हीरो को छोड़ के भैया उसी के जबड़े के खोपड़े खोपचे में खलबली मचा कर उसका काम तमाम कर डाला दोस्तों। उसके ऊपर अटैक करके उसका खोपड़ा ही खा जाता है और बाकी लोग जो उसके कबीले के होते हैं वो वहां पर रुककर ब्लैक पैंथर को मार देते हैं। दोस्तों उस टाइम जानवरों की बहुतायत थी, इसलिए वहां लोग जो आप पुरानी मूवीज में देखते हैं ना जानवरों को एकदम से मार देते, तब इतनी विलुप्त जानवर नहीं थे इसलिए उनके कत्ल भी हो जाते थे। आप देख ही सकते हैं ये अब इंसान की जान इतनी सस्ती थी तो जानवर की तो क्या ही कीजिए। उसके बाद बहरहाल वो लोग आगे बढ़ते हैं हीरो को पकड़ने के लिए, उनकी जिंदगी का एक मकसद था। अब उन सब के दिल में एक डर पैदा हो जाता है क्योंकि उस बच्ची ने भविष्यवाणी की थी कि तुम सब का अंत होने वाला है और इन्हीं में से एक तुम सब के अंत का कारण बनेगा। और ये सब आपस में डिस्कस कर रहे होते, तभी कबीले का सरदार कहता है डर उसके दिल में है तभी वो हमसे दूर भाग रहा है, तुम का टेंशन नहीं आ रहा है, एक बार मेरे सामने आ जाए ना तो मैं उसकी स्किन उसकी बॉडी से पील कर दूं, अलग कर दूं, तुम सबको दिखाऊंगा। एक जगह हीरो सांस लेने के लिए पेड़ का सहारा लेने के लिए रुकता है तो उसके शरीर पर जो नीला रंग होता है ना वो पेड़ पर लग जाता है। वो जब पीछा करते करते उस पेड़ तक पहुंचते हैं तो उनमें से एक आदमी देखता है कि उसका शरीर का रंग उस पेड़ पर लगा हुआ है और वो बाकी लोगों को बताता है कि देखो नीला रंग यहाँ पे लगा हुआ है। जब वो आदमी ये सब दिखा रहा होता है तभी उसे एक सांप काट लेता है और उसके पूरे शरीर में तुरंत ही जहर फैल जाता है और सबको पता होता है अब ये मर जाएगा, इसीलिए सभी उसे छोड़कर वहां से आगे निकल जाते हैं और दोबारा उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। अब पीछा करते करते उसके बहुत करीब पहुंच जाते हैं, हीरो भागता रहता है और रास्ता आगे खत्म हो जाता है। आगे एक बहुत बड़ा झरना है दोस्तों, अगर उस झरने से वो कूदेगा तो शायद वो बच ही ना पाए, नीचे पत्थर पर गिरे वो मौत हो जाए। लेकिन पीछे भी एक मौत थी क्योंकि उसके पास कूदने के अलावा कोई चारा ही नहीं था, इसीलिए कहा आर देखो ना पार और सीधा वो झरने से नीचे कूद जाता है। लेकिन फॉर्चुनेटली वो मरता नहीं, वो बच जाता है और तैरते हुए किनारे पर पहुंच जाता है। और किनारे पहुंचने के बाद वो ऊपर सबको देखता है कि वो सब ऊपर है मैं नीचे हूं। वो कहता हूं मैं इस जंगल का चप्पा चप्पा जानता हूं क्योंकि मेरे वंशज इसी जंगल के थे। अब वो अपने जंगल में पहुंच चुका है। वो कहता है कि मेरे बाप ने यहाँ शिकार किया, मैंने भी यहाँ शिकार किया और मेरे बेटे भी यहीं शिकार करेंगे, दम है तो पकड़ लो मुझे, आ जाओ मेरे पीछे। उनमें से एक आदमी कहता है कि हमें इसके पीछे नहीं जाना चाहिए, हमें वापस चले जाना चाहिए। कबीले का सरदार तो भैया लोहा ले चुका था, वो कहता है कि ले तुझे नहीं जाना तो तू पहले नीचे से पहले ऊपर पहुंच जा। वो उसे नीचे से पहले ऊपर पहुंचा देता है और सबको कहता है कि अब हम एक एक करके कूदेंगे। अब एक एक करके सब कूदते हैं, पहला आदमी बच जाता है, दूसरा आदमी जब कूदता है तो नीचे उसका सर पत्थर से टकरा जाता है और वो वहीं निपट जाता है। इसके बाद सभी कूदते हैं और बचते हुए किनारे पर आ जाते हैं और दोबारा उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। अब वो भागते भागते दलदल में गिर जाता है, बड़ी मुश्किल से बाहर निकलता है दोस्तों। वो बाहर निकल कर एकदम शांत खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैं जैगुआर पॉ हूँ। इस मूवी में हीरो का नाम जैगुआर पॉ होता है। वो कहता है कि मैं जैगुआर पॉ हूँ, जंगल मेरा है और मुझे किसी का डर नहीं है। अब वो लोग उसे ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी वो खुद उनके सामने आ जाता है और उसने अपने सिर के ऊपर पत्ते में लिपटा हुआ एक मधुमक्खी का बहुत बड़ा छत्ता पकड़ा हुआ होता है। वो उस छत्ते को उनकी तरफ फेंकता है और वहां से भाग जाता है। मधुमक्खियां उन लोगों को बहुत ही बुरी तरह काटती हैं दोस्तों, वो जंगली मधुमक्खियां थी और वो लोग भी अपनी जान बचाने के लिए उधर भागते हैं, तितरते बितरते हैं। अब हीरो को एक पीले रंग का मेढक मिलता है। हीरो जंगल का बहुत बड़ा जानकार था दोस्तों, वो एक जहरीला मेढक है। वो उसे मेढक को पकड़ लेता है और कुछ बड़े बड़े कांटे तोड़ लेता है और मेढक के शरीर से उन कांटों में जहर लगा लेता है और बहुत चालाकी से काम ले रहा होता है दोस्तों, क्योंकि वो जंगल को पूरी तरह से पहचानता है और यहाँ बहुत बार शिकार भी कर चुका है दोस्तों। वो एक पेड़ के मोटे तने में अपने शरीर का कीचड़ लगा लेता है ताकि उन्हें लगे कि वो हीरो इसी रास्ते से गुजरा है और खुद वहीं पत्तों के पीछे छुप जाता है, उनका इंतजार कर रहा होता है। तब वो जब एक एक करके वहां से निकल रहे होते हैं तो वो एक पत्ते को गोल करके उसके अंदर एक कांटा डालकर जोर से फूंक मारता है और कांटा सीधा उस आदमी की बॉडी में जाकर गड़ जाता है जो कि लास्ट में आ रहा होता है। ऐसे एक एक करके ऐसे 3 कांटे मारता है, वो नीचे गिर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। लेकिन उसकी मौत से पहले उसके मुंह से आवाज निकलती है जिससे उसका दोस्त उसकी आवाज सुन लेता है। जब हीरो बाहर निकलता है तो वो आदमी भी उसके सामने आ जाता है। अब जो आदमी नीचे पड़ा है उसके सामने उसका हथियार गिरा होता है, वो हथियार उन दोनों के बीच में पड़ा होता है। अब हीरो के पास तो कोई हथियार नहीं होता है लेकिन दूसरे आदमी के पास हथियार होता है। अब वो दोनों एक दूसरे की ओर भागना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो एक दूसरे के करीब पहुंचते हैं तो वो आदमी जोर से हीरो पर प्रहार करता है और वो स्किट करके नीचे से निकल जाता है। फिर भी उसके सिर पर हल्की सी खरोंच तो आई जाती, कट जाता है वो
और स्किट करते करते नीचे से हथियार उठा लेता है और इससे पहले कि वो हीरो को दोबारा पलट कर मार पाता, हीरो उसके सिर पर पूरी जान से मारता है और वो घुटनों के बल नीचे गिर जाता है और हीरो उस पर एक जोरदार प्रहार करता है और वो वही मर जाता है। और अब बारिश शुरू हो जाती है और उसके बीवी बच्चों की से याद आती जो कि कुएं में, और कुएं में पानी बहना शुरू हो जाता है दोस्तों। ये बहुत ही इमोशनल सीन है दोस्तों, क्योंकि उसकी वाइफ को वहीं पेन शुरू हो जाता है, उसके बच्चा होने वाला होता है, उसकी किसी भी टाइम डिलीवरी हो सकती है। वो भागते भागते कुएं के पास आ जाता है, उसके बीवी और बच्चे कहते हैं जल्दी हमें यहाँ से बाहर निकालो नहीं तो हम निपट जाएंगे। वो वहां से भाग जाता है क्योंकि उसके पीछे वो तीनों आदिवासी आ रहे हैं। अगर उनको पता चल गया कि मेरे बीवी बच्चे यहाँ पर हैं तो सबको निपटा देंगे अगर मैं नहीं बचा तो। अब उन तीनों में से जो उनका मेन सरदार होता है वो तो उसके पीछे निकल जाता है, पर वो दोनों पीछे रह जाते हैं और वो उसके बीवी और बच्चे को देख लेते हैं। पर इस वक्त वो उसे पकड़ना चाहते हैं, यानी हीरो को पकड़ना चाहते हैं, तो वो उसके पीछे चल देते हैं और उसके बीवी और बच्चे को वहीं छोड़ देते हैं कि इनसे बाद में निपटेंगे। अब हीरो भागता भागता रुक जाता है क्योंकि उसे कुछ दिखता है। वो थोड़ा सा घूम कर आगे बढ़ता है, लेकिन तब तक कबीले का सरदार जो उसमें मेन विलन है उसे तीर मार देता है। वो तीर सीधा उसके दिल से थोड़ा सा ऊपर लगता है और वो वहीं गिर जाता है। अब वो बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है, तीर को तोड़ देता है और उसे चैलेंज करता है कि आ जा। और अपना तीर का बार नीचे फेंकता है, चाकू निकालता है और उसकी तरफ भागना शुरू करता है। तभी उसका पैर किसी चीज पर टकराता है। एक्चुअली एक फंदा होता है। आपको शुरू का सीन याद होगा सुअर वाला, जब सुअर का शिकार कर रहे होते हैं वो सुअर का पैर भी इसी फंदे से टकराता है और सामने से लकड़ी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा आता है, जो उनकी टेक्निक है, जिस पर नुकीली लकड़ी होती हैं और वो उसके शरीर में घुस जाती हैं। ये वही फंदा होता है। अब जैसे ही उसका पैर टकराता है तभी सामने से वही लकड़ी का टुकड़ा आता है और उसके शरीर में घुस जाता है। इस तरह से इस मूवी में जो सबसे खतरनाक यानी हरामी विलन होता है उसकी मौत हो जाती है। अब वो वहां से भाग जाता है क्योंकि बाकी के दो लोग भी वहां पहुंचने वाले होते हैं। उधर दूसरी ओर कुएं में पानी भरता ही जा रहा है और पानी उसकी बीवी की गर्दन तक पहुंच जाता है दोस्तों। और उसी वक्त उसे पेन शुरू हो जाता है दोस्तों और उसकी डिलीवरी भी उसी पानी में हो जाती है दोस्तों। दूसरी तरफ हीरो भागते भागते सी शोर तक पहुंच जाता है। वो दो लोग भी उसके पीछे आ रहे होते हैं, लेकिन वो उसे मारते नहीं। वो तीनों लोग मिलकर सामने एक अजीब सा सीन देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि कुछ मिशनरी यूरोपियन लोग उनकी तरफ आ रहे हैं बोट से। बड़े बड़े शिप खड़े हैं नाव से, जिनके हाथ में क्रॉस का निशान है। वो जंगल की तरफ ही आ रहे हैं वो लोग। हीरो वहां से मौका देख के वहां से भाग लेता है और वापस जाके कुएं से अपने बीवी और बच्चों को बचा लेता है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो अगले दिन अच्छे हाल में दोस्तों वो लोग बच गए। हीरो, उसका बच्चा, उसका नवजात बच्चा और उसकी बीवी, और वो उन यूरोपीय लोगों को देख रहे हैं। उसकी बीवी उनसे पूछती कि क्या हमें उन जो शिप से आधुनिक लोग आए यूरोपीय उनके पास जाना चाहिए। वो कहता है कि नहीं, हमारा घर जंगल में, हमें जंगल में वापस जाना चाहिए क्योंकि ये एक हमारी नई शुरुआत है। और वो जंगल के अंदर की तरफ चले जाते हैं। यही फिल्म का सबसे मूल मैसेज है दोस्तों। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की दोस्तों, कितनी तगड़ी लड़ाई चल रही थी और आखिर में जो दो लोग बचे थे वो हीरो को मारने समुद्र के किनारे तक पहुंचते हैं, लेकिन यूरोपीय आधुनिक लोगों को देखकर वो भी अपनी आपस की लड़ाई भूल जाते हैं। इससे आपको क्या मैसेज मिलता है दोस्तों? फिल्म खत्म हो गई। अगर मेरी आवाज में आपको ये फिल्म वाकई बहुत अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसी ही फिल्म की एक्सप्लेनेशन में आपको सुनाता रहूंगा। मेरा नाम गगन है और बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दे, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दे। थैंक यू।